सर्वप्रथम हम महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी के स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज भी शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी गई और गिरावट काफ़ी गहराई तक चली गई, क्योंकि हमारा जो 24,800 का लेवल था उसके नीचे आज क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि आप इस समय जो गिरावट हो रही है, क्या भारतीय बाजार ही जिम्मेदार हैं? आप देखिए, ये डाउ जोन्स का ओपन हो चुका है तो एक मामूली सी गिरावट यहाँ भी है 0.33 और S&P में भी 0.33, नेस्डेक में 0.44। लेकिन आप ये देखिए, एशियन मार्केट जो आज बंद हुए हैं वो लगभग सभी ग्रीन जोन में बंद हुए हैं, यानी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि एशिया मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई है और भारतीय बाजार में वही मंदी बनी हुई है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण ये है कि इस समय जो पैसा है, जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है, वो चाइना की तरफ जा रहा है, वहाँ एक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण रहा, अभी फिलहाल जो सेबी ने नए रूल्स जारी किए थे, वो रूल्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को पसंद नहीं आए, वो कारण भी रहा, जिस वजह से और हमारा मार्केट टॉप पोजीशन में चल ही रहा था। अब क्योंकि जब हम 800 से नीचे एक साइकोलॉजिकल क्लोजिंग कर चुके हैं, तो अब जो टारगेट निकल के आएगा वो 24,500 ही आएगा। वही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। आज निफ्टी 50 ने 218 पॉइंट की गिरावट दिखाई, वहीं सेंसेक्स ने 638 पॉइंट की और निफ्टी बैंक ने लगभग 1000 पॉइंट की। आज जो बढ़त के साथ बंद हुआ है वो निफ्टी आईटी बंद हुआ है, और निफ्टी आईटी में हमने बताया था कि एक 41,400 की लगभग बहुत अच्छा सपोर्ट आपको दिखाई देगा, तो लगभग उसी का सपोर्ट लेके एक बाउंस दिखाई दिया है। एफआई ने बिकवाली की है 8293 करोड़ की, लेकिन वहीं देखा जाए तो डीआई ने यहाँ पे खरीदारी की है। जैसा कि आप यदि हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा, हम हर वीडियो में यही बात करते हैं कि डीआई के पास इस समय बहुत पैसा है, और डीआई की तरफ से ये कमेंट भी, एएमसी कंपनियों के मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट भी आते रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छे लेवल का, एक अच्छी वैल्यू का। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें जहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, जिन स्टॉक में उन्हें वैल्यू नज़र आती है, अच्छे लेवल नज़र आते हैं, वो भर भर के पैसे लगा रहे हैं। तो आप यदि इस उम्मीद से हैं कि मार्केट बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है और 24,000 का भी लेवल टूटने वाला है, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं दिख रहा है, जब तक कि इजराइल और ईरान का युद्ध और ज़्यादा नहीं बढ़ता है और उसमें ज़्यादा देश शामिल नहीं होते हैं। यदि हम युद्ध का ही इम्पैक्ट माने तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल तौर पे होना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ग्लोबल तौर पे ना होके जो इम्पैक्ट है वो केवल भारतीय बाज़ारों पे दिखाई दे रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल का एक युद्ध का कारण है, क्योंकि क्रूड का महंगा होना वो लगभग सभी के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि क्रूड पे जो डिपेंडेंसी है वो भारत की ज़्यादा है, इसलिए भारत पे थोड़ा सा असर ज़्यादा हुआ है। आज हम बात करें टॉप गेनर की, तो आज हमें जैसा कि आईटी में तेज़ी देखी गई, तो एलटीआई माइंट्री दिया ऊपर बढ़त में बंद हुआ है 2.3% के साथ। प्रेसिडेंट बंद हुआ है, एलएनटी टेक्नोलॉजी ऊपर बंद हुआ है। तो ये थे हाँ हमारे टॉप गेनर। चार्ट दिखाई दे रहा है तो उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट और साथ में EIH, डॉक्टर पैथलैब, इनके चार्ट भी एक अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। हीरो मोटर्स ने आईपीओ के लिए अपनी DRHP वापस ले ली है, और वो कारण है भारतीय बाज़ारों में इस समय प्रेशर का होना। तो जब ऐसे समय पे जब बाज़ार गिरावट की तरफ होते हैं और वो होते हैं, तो कई कंपनियां आईपीओ वापस ले देती हैं। जैसे अभी कल जो आईपीओ खुलने वाला है वो गरुड़ा का, तो गरुड़ा भी ने भी ऐसा किया था, 2023 में अप्लाई किया था, और जैसे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुए थे तो उन्होंने भी आईपीओ वापस ले लिया था। तो हो सकता है कि इस समय आईपीओ और अन्य कंपनियां भी वापस ले लें, क्योंकि जब तक मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं होता तो उन्हें आईपीओ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। विनोद नायर जो कि जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस के से हैं,
इन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में एशियाई प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले खराब प्रदर्शन करने के कारण उच्च जोखिम के साथ समेकन चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यानी हम गिरावट की तरफ, और एक टेक्निकल जो हम बोलते हैं भाषा में, तो चार्ट में भी एक टेक्निकल हम वहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। और जो मेन कारण है उन्होंने यही कहा है कि भू राजनीतिक दबावों के बीच तेल की बढ़ती कीमतें, और साथ में चीनी बाजार की तरफ फॉरेनर का एक आकर्षित होना। तो जो पैसा है वो चीनी बाजार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 दिनों में 5100 अंक टूट चुका है हमारा सेंसेक्स, और विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 37,000 करोड़ रुपए से अधिक निकाले हैं। तो हम देख सकते हैं पिछले हफ्ते से अभी तक 37,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकलना। अनाउंस किया है कि हम 5 शेयर में 1 शेयर देने जा रहे हैं बोनस। तो ये बोनस की घोषणा शक्ति पंप की तरफ से हुई है। आज बैंकों में भी अच्छी गिरावट देखी गई, और लगभग सभी PSU बैंक तो आज गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में 1% से ऊपर की तेजी, जो कि 79 बैरल प्रति पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एक है, और यदि ये 80 से ऊपर निकलता है तो फिर भारतीय बाजारों में और प्रेशर दिखाई दे सकता है। उठाया जा रहा है, उसमें आ रहे हैं ब्रिटानिया नंबर 1 पे, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आज हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था, यदि आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और हमने भी बात की थी कि रिलायंस इस समय बहुत अच्छे लेवल पे है, ये बहुत अच्छा लेवल है, और 2720 उसका एक टेक्निकल सपोर्ट है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। SCL टेक्नोलॉजी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, तो अच्छी कंपनियों को आपको हमेशा गिरावट में खरीदना चाहिए, और ये एक मौका होता है आपको बेहतर मजबूत कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ऐसे मौके बहुत कारगर होते हैं। तो आपको ऐसे गिरावट में डरना नहीं है, शेयर मार्केट में रहना है। तो आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं जिनके फ्यूचर उज्ज्वल हैं, फ्यूचर अच्छे हैं, उन कंपनियों में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पैसा लगाएं। आज हाइडेलबर्ग सीमेंट में एक तेजी देखी गई, जिसके पीछे का कारण था कि एक्वायर करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप। ऐसे बाजार में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, किन कंपनियों में लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हमारे पास स्कैनर है जो ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करता है जो कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, साथ में उनकी जो रेवेन्यू है वो ईयरली 10% से ऊपर ग्रोथ करता है, साथ में नेट प्रॉफिट है वो भी 10% से ऊपर ग्रोथ करता है। तो ऐसी हमने कंपनियों के लिए स्कैनर बनाया हुआ है। आप हमें मैसेज करके हमारा स्कैनर मांग सकते हैं, वो स्कैनर आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप सर्च करें तो 187 कंपनियां आपके सामने हैं जो निकल के आ रही हैं, जो फंडामेंटल ग्रो। ऐसे ही आपको 187 कंपनी आपके पास पहुंच जाएंगे। 187 में आपको यहाँ से इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री की कंपनियां आपके पास नहीं है, उस इंडस्ट्री की जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आप अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको अच्छे रेटों पे कंपनियां भी मिल जाएंगी।